नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी में फिर एक बार। क्या आपने कभी सोचा है कि अभिनेता जब नेता बन जाता है तो क्या उसका नाश्ता भी बदल जाता है? यही सवाल आज हम करने पहुंचे हैं सायनी घोष के साथ, जिन्होंने बंगाल में टॉलीवुड में धमाकेदार 50 मूवीज से ज्यादा में काम किया है। लेकिन जब नाश्ते की बात आती है तो सायनी सिर्फ ड्राई फ्रूट्स पे आ जाती हैं। सायनी इस बार उम्मीदवार हैं जादवपुर से और तृणमूल कांग्रेस में पहली महिला हैं आप जी, जिसने युवा मोर्चा का मोर्चा संभाला है जी। कितनी बड़ी बात है ये, और एक बार सांसद के लिए उम्मीदवारी करना कितना बड़ा मौका है इस बार? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। बहुत कुछ सच में खाने के लिए मैं दे नहीं पाई आपको, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खुद खाती नहीं हूँ बोल के आपको मैं ऑफर ना करूँ, बट आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न टू कम बैक। सो नेक्स्ट टाइम आपका आना फिर से बनता है। बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है इसके साथ। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जैसा आपने बोला कि युवा मोर्चा में संभाल रही हूँ महिला होके। ममता बनर्जी थी कांग्रेस की युवा नेत्री सभापति, तो उसके बाद मैं हुई, उन्होंने दिया मौका। और अब जाके जादवपुर सीट 1984 में ममता बनर्जी लड़ी थी इस सीट से, और इतिहास रचा था उन्होंने सोमनाथ चैटर्जी को हरा के। जायंट किलर बोला गया था उनको। तो देखिए, मुझे लगता है जादवपुर किसी को बना सकता है, किसी को बिगाड़ सकता है। मेरी आशा है कि जादवपुर is going to bring the best out of me in the coming days. विधानसभा में बुद्धू बाबू भट्टाचार्य वहां से रहे हैं विधायक के तौर पर, मुख्यमंत्री रहे कई वर्षों तक, लेकिन सांसद इस बार मिमी चक्रवर्ती थी। तो क्या हम ये कहें कि उनके इस्तीफे की वजह से आपको लाया गया है, कि या उनका इस्तीफा ही करवा कर आपको लाया गया है? नहीं, ये तो आरोप मत लगाइए। किसी का हक मार के हक छीनना ये मेरे नेचर में नहीं है। और मिमी इज़ माई कोलीग। मिमी बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है यहाँ की, और उन्होंने रिज़ाइन किया खुद से। मुझे नहीं लगता किसी दबाव में आके उन्होंने किया। शी हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे ये समझना है कि सीए का नोटिफिकेशन आ गया केंद्र सरकार की ओर से, और तृणमूल कांग्रेस उसका वेहमेंट ऑपोजिशन कर रहे हैं एक बार फिर से। क्या कारण है उसके लिए? देखिए, एक तो बात ये है कि ये चुनावी हरकत लगती है हमें बीजेपी की, तो एक सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट होता है। क्लैरिटी बहुत कम है। आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं कि ये सीए है क्या, क्या कागजात लगेंगे, इसका क्या प्रोसीडिंग होता है। आप अगर खुद से बोलते हैं कि आप लॉगिन करते हैं, कि आप खुद को रजिस्टर करते हैं, तो इतने दिनों तक किस आधार पे आपने मुख्यमंत्री चुना, कि आपने प्रधानमंत्री चुना, आपने वोट कैसे दिया? सो इट्स ऑल वेरी डाइल्यूटेड। एंड स्पेसिफिकली एक रिलीजन की बात भी होती है। धर्म के आधार पे किसी को आप सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे, ये बहुत डिबेटेबल है। बहुत सारे PILs भी हुए, आपको पता है ये लेके। तो एट दिस पॉइंट, और आई डोंट थिंक दैट इट्स वेरी फेयर। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार ने सीए का नोटिफिकेशन जारी किया, तृणमूल कांग्रेस सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उन्होंने विरोध करना है, या आपके पास कारण हैं, कागज नहीं दिखाएंगे? विरोध करना है बोल के विरोध हम करते नहीं हैं। अभी एक इलेक्शन का माहौल है, और ये बीजेपी की हमको लगता है एक चुनावी हरकत है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट ही हैं कि 400 पार अब की बार होने वाली है, तो आप आइए फिर शासनकाल में, उसके बाद कीजिए ना। इलेक्शन के 1.5 महीने पहले एक नोटिफिकेशन जिसके बारे में लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं है, जो धर्म के आधार पे हो रही है कि आप किसी को सिटीजनशिप देंगे नहीं देंगे। देखिए, अगर इससे किसी का उपकार होता है तो ममता बनर्जी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आगे जाके इसको सीए के साथ आप NRC को जोड़ेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ क्या करेंगे? असम में ऑलरेडी इतना अनरेस्ट हुआ पे, जहाँ पे बहुत सारे हिंदू बंगाली हैं हु आर सफरिंग। तो ये सब लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो सीए पर आप धर्म की बात कर रही हैं, जब खुद तृणमूल कांग्रेस के विधायक राम मंदिर के ऊपर सवाल उठाते हैं या राम पर सवाल उठाते हैं, तब सही है। वो तो बीजेपी, लेकिन जब इस तरह की बात हो तो गलत कैसे हो जाती है? वो तो बीजेपी के जो सांसद है दिलीप घोष, वो माँ दुर्गा के एंसेस्ट्री के बारे में पूछते हैं। वो माँ शारदा जो हमारे लिए बहुत बड़ी है, गुरु माँ है, उनको लेके मीम बनाती है ममता बनर्जी का कैरिकेचर डाल के। तो उस आधार पे हमको जाना नहीं है। लेकिन बंगाल हैज़ ऑलवेज यूनाइटेडली स्टूड फॉर ब्रदरहुड, फॉर पीस, फॉर हारमोनी, एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। अभी एक चुनाव का माहौल है।
आप उसके 1-1.5 महीने पहले बंगाल के कुछ 7-8-10-12 सीट उनको आप अफेक्ट करने के लिए इसको आप लागू कर रहे हैं। ये तो बहुत क्लियर है लोगों के लिए। आप रुक जाते ना, आप जब 400 पार करके आते तो उसके बाद करते। 9 टाइम्स एक्सटेंशन हुआ है, 4-4.5 साल से बिल इज बीइंग विदहेल्ड। तो there's a lot of confusion around it for every people. There's क्या uncertainty. साइनी को ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए इंसाफ अगर होता है तो संदेश खाली पर इतने सवाल क्यों उठते हैं? संदेश खाली की महिलाओं का इतना बुरा हाल हुआ कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर ही सवाल उठने लग गए, वो भी तब जब नेतृत्व एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है। देखिए, संदेश खाली is a very unfortunate incident, but it's also an isolated incident. हमारे बंगाल में there are 294 विधानसभाs, assembly constituencies. There are more than 84,000 booths. एक जगह की घटना है, एक अंचल की घटना है। महिलाएं बाहर आई, उन्होंने बोला। अब समस्या है क्या हुआ है, दैट्स नॉट द इशू। आपने उस इशू को एड्रेस कैसे किया, दैट्स द मेन थिंग। शेख शाहजहां को अरेस्ट करने में 2 महीने का समय लेकिन लग जाए, अरेस्ट किसने किया? ये बचाने का तरीका अरेस्ट था किया किसने? या फिर उसको समय देने का तरीका? मनोकिया जी, अगर या क्योंकि बीजेपी ये सवाल उठाती है, देखिए, कि अगर बीजेपी क्या सवाल उठाती है, मेरा दैट्स नॉट काम है आवर विपक्ष का सवाल भी आप तक पहुंचाना। बीजेपी क्या सवाल उठाती है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। वी आर ओनली आंसरेबल टू द पीपल ऑफ बंगाल हु हैव गिवन अस दिस मैंडेट एंड मेड हर द चीफ मिनिस्टर, ओनली वुमन चीफ मिनिस्टर in entire India for the 3rd time consecutively. We do not owe any answer, any apology to BJP. वो आके हमको नारी की सुरक्षा के बारे में बात ना ही करे तो अच्छा है। तो ऐसा क्यों होता है कि लेकिन मैं अदालत आपको के बोल रही आदेश हूँ- के बाद ही शेख शाहजहां को खोज लिया जाता है या गिरफ्तार मुझे किया एक जाता बात है? क्या बताइए, इसमें कोई हमने सच्चाई पहले है? भी बोला था कि जजमेंट में एक अनोमली थी, जजमेंट वाज नॉट क्लियर। तो वहां पे जाके अगर ईडी सीबीआई उनके पास इतना ही पावर था, अगर उन्होंने जजमेंट को प्रॉपरली समझा था तो उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? बंगाल पुलिस को क्यों आना पर अरेस्ट करने के लिए? आपके पास तो इतने रिसोर्स हैं, आप केंद्रीय एजेंसी हैं, आप जाते आप अरेस्ट करके लाते ना, कहीं से भी हो। आप नरक से ढूंढ के लाते, आप पाताल से उठा के लाते। Why did you have to wait for West Bengal police to come and arrest Shahjahan? Which means that it proves their competency. तो क्या वेस्ट बंगाल पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रही थी शेख शाहजहां को? ऐसी देखिए, कोई मैं बात तो है? वो बता नहीं सकती, मैं सिर्फ यही देखती हूँ कि उन्होंने अरेस्ट किया शाहजहां को। मोर देन 20 FIRs वर रजिस्टर्ड। शाहजहां के जो राइट हैंड है, जो लेफ्ट हैंड है, सबको अरेस्ट किया गया। ममता बनर्जी ने कैंप्स बिठाए, उन्होंने मंत्रियों का डेलीगेशन भेजा। शी हैज प्रॉम्प्टली एड्रेस दिस। और विरोधियों का है क्या? उनका वॉइस क्लिप लीक हुआ जहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने कॉरपोरेट एजेंसी के साथ, जो उनका मैनेजमेंट करते हैं, कि संदेश खाली को आगे जाके नंदीग्राम और सिंगूर बनाना है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। संदेश खाली के लोगों ने उतना नहीं बोला जितना बीजेपी ने बोला। आज तक जा रहे हैं ताकि अनरेस्ट क्रिएट कर सके, जब सब कुछ शांत हो चुका है तब भी। तो ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष के नेताओं को राज्य में अगर इतनी डेमोक्रेसी है तो कोर्ट के आदेश के सहारे जाना पड़ता है संदेश खाली तक? देखिए, कोर्ट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। एक सरकार अपने प्रशासन कभी गिव अप नहीं करती है। हमको भी तो अंत तक देखना है ना। सब कुछ अगर आप उनके भरोसे छोड़ दे कि हाँ वो क्या जजमेंट देगी उसके बाद हम एक्ट करेंगे। हाँ, हमारा डिमांड है कि हम रखेंगे शाहजहां को, हम उसे सच निकलवाएंगे, उगलवाएंगे, हम उसको विल मेक अरेस्ट, विल एड्रेस द इशू। सो हम अपनी मांग रख सकते हैं, लड़ेंगे क्यों नहीं? फाइनल कोर्ट जो आदेश देता है वो तो मानना ही पड़ता है। टीएमसी पर एज अ पार्टी हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि माइनॉरिटी अपीजमेंट या सरनेम देखकर बड़ा अपीजमेंट किया जाता है लोगों का। अपीजमेंट होता है मनोकिया जी। माइनॉरिटी का अपीजमेंट भी अपीजमेंट होता है, मेजॉरिटी का अपीजमेंट ही होता है। सब तो वोट बैंक के लिए हो रहा है ना। बीजेपी जो कर रही है वो हिंदू वोट बैंक है। फिर हम उस खाते से नहीं देखते। मैंने आपको इंटरव्यू की शुरुआत में ही बोला है कि बंगाल अगर इज अ बीजेपी लैंड। हिंदू के खाते में देख रही है, आप किसी और के खाते में देख हम रहे हैं? किसी के खाते में नहीं देख रहे हैं, हम इंसान के खाते में देख रहे हैं। ममता बनर्जी के शिक्षा में शिक्षित हैं, उनकी दीक्षा में हम दीक्षित हैं। हम बोलते हैं तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सो हम धर्म के आधार पे लोगों को बांटते नहीं है। ममता बनर्जी सबके लिए काम करती है। और ये जो नोशन बीजेपी स्प्रेड कर रही है, इतना अनरेस्ट बंगाल में है ही नहीं। बंगाल के लोग ही इतना नहीं बोलते मुस्लिम अपीजमेंट के बारे में जितना बीजेपी के लोग बोलते हैं। व्हेन यू डोंट हैव एन आंसर यू क्रिएट अ नैरेटिव एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट बीजेपी इज डूइंग। कि यहाँ पे तो मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे तो मुसलमान का राज चल रहा है, हिंदू तो खतरे में है।
खतरे में देशवासी हैं ऑन द होल, चाहे वो हिंदू हो वो मुसलमान हो। बीजेपी कहती है कि हम 400 पार लेकर आएंगे इस बार और पूरी बहुमत के साथ हर आंकड़े को पार कर जाएंगे। बंगाल में कितनी सीट आएंगी तृणमूल कांग्रेस की? देखिए, मैं तो अब कोई विशेषज्ञ हूँ नहीं कि मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं इतना बोलती हूँ कि भाषण के खाते में वोट नहीं होता, डेवलपमेंट के, विकास के खाते में वोट होता है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जितना किया है, आप वो चाहे स्कीम्स बोलिए, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी बोलिए, और प्यार से सबको बांध के सींच के रखा है ममता बनर्जी ने, तो उसके आधार पे वोट होगा। और लोगों को पता है कि ये ममता बनर्जी के अगेंस्ट विरुद्ध ये वोट नहीं है, ये सेंटर के विरुद्ध। इतने 3 साल से जिस तरह से केंद्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल का पैसा रोक के रखा है, उसके विरुद्ध है ये जो डेप्रिवेशन है। साइनी घोष के लिए बहिरागत का क्या मतलब है? मेरे लिए बहिरागतों का वो मतलब है जो लोग यहाँ पे जब ज़रूरत पड़े तो वो दिखते नहीं है, लेकिन जब वोट आता है तो बड़े बड़े चार्टर्ड फ्लाइट लेकर होटल बुक करके आ जाते हैं वोट मांगने। तो फिर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो या कीर्ति आज़ाद हो या यूसुफ पठान हो, ये बाहर से आने वाले बहिरागत हैं या नहीं? उनके पास ममता जी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को देके वोट करते हैं, उनके जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कैंडिडेट्स को देख के पश्चिम बंगाल के लोग वोट नहीं करते, लेकिन बाहर से आके जो यहाँ पे अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, जो लोगों में भेदभाव करने की कोशिश करेंगे, वो बहिरागत थे, वो बहिरागत है, वो बहिरागत रहेंगे। आज यूसुफ पठान का अगर एक क्रिकेट मैच हो शायद ही वो आ ना पाए, लेकिन उसके बहाफ में ममता बनर्जी का प्रशासन है, उसका संगठन है जो लोगों के पास रहेगा, जो काम करेगा उनके लिए। वो बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं। तो क्या दीदी का सर्टिफिकेट ये डिसाइड करेगा कि बंगाल के लिए बहिरागत कौन है और बंगाल में रहने वाला कौन है? वोट तक तो वेट एसएस करते हैं ना। आहलूवालिया हो या फिर बाकी और कोई हो, वो बहिरागत हो जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी की टिकट पर हैं, सिर्फ आप इसलिए। जाके जरा खबर लीजिए कि वर्धमान की सीट में एसएस आहलूवालिया ने कितने काम किए हैं। वो कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पे चक्कर लगाने के लिए, उनको पकड़ के बहुत ज़्यादा विक्षोभ हुआ था। लोगों ने आके उनको घेर के उनसे पूछा कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो वो काम के हिसाब से होता है, आप दूर रह सकते हैं, लोगों डिसाइड करेंगे ना। आप रिजल्ट आने दीजिए कौन बहिरागत है और कौन बहिरागत नहीं है। पीपल आर गोइंग टू डिसाइड दैट। यही अगर सवाल हो कि कौन कितना अपने संसद क्षेत्र में आता है या फिर देव अधिकारी 10 साल में 11% अटेंडेंस लेकर संसद में रहें, इसको तृणमूल कांग्रेस की युवा नेत्री साइनी घोष कैसे जस्टिफाई करेंगी? देखिए, साइनी घोष अपना बोल सकती है, दूसरों का तो वो बोल नहीं पाएंगी। लेकिन ये मैं मानती हूँ कि एक सांसद होना बहुत बड़ी बात होती है। आप 140 करोड़ लोग, उनमें जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है करोड़ों लोग हैं, वहाँ पे 543 सीट्स, इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीबडी। सबको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए। एक सांसद होना कोई मामूली बात नहीं होती है। कौन कितना अटेंडेंस कितने दिया है आई डोंट नो। ऐसे तो बीजेपी के बहुत सारे सांसद हैं जिनका शायद 2% भी ना अटेंडेंस हो। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं बीजेपी के जिनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस है, रेप के केसेस है, क्रिमिनल केसेस है, फौजदारी का मामला है। तो उस इक्वेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, पर इतना बोल सकते हैं अगर मुझे मौका मिला तो हम करके दिखाएंगे कि क्या हो सकता है। अभिनेता से नेता बनना रियल लाइफ से रियल लाइफ में डेली एक्टिंग करने के बराबर है क्या? नहीं नहीं, पॉलिटिशियंस जो आप देखिए वो हमसे बहुत बड़े अभिनेता हैं। मेरी पार्टी के मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने जिन लोगों को देखा है जो हमारे विपक्ष में खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, डायलॉग्स देते हैं, तो वो तो हमसे वो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस करते हैं। तो ये तो हमने पहले भी देखा है। अभिनय, आप अभिनेत्री होके भी अभिनय नहीं जान सकती है, राजनीतिक होके भी आप बहुत बढ़िया अभिनय कर सकते हैं। टू ईच इज ओन। गुनगुनाती बहुत अच्छा है आप। गुनगुनाती थी बहुत अच्छा, भाषण देके जॉय बांग्ला बोल बोल के और खेला होबे बोल बोल के गला एकदम, आवाज़ एकदम चली गई है। तो मैं आपको कैसे बिना उसके जाने दूँ, ये भी बता दीजिए। मनोज्ञा जी, बड़ी विरंबना है मेरे लिए। ठीक है, मैं गाती हूँ, लेकिन पहली बार आपके ऑडियंस के सामने गा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए, हम बंगाली में बोलते हैं क्षमा घिन्ना कर दियो, मतलब माफ़ कर दीजिएगा। আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা আপনাকে এমনি ক্ষমা করে দিচ্ছি, কিন্তু গান না গিয়ে যেতে দেব যেতে না। পারবো ना, ठीक है। सो क्या गाऊँ आपके लिए? मैं गाना गाती हूँ। बांग्ला भी और हिंदी भी। ओके ठीक है, चलो। खाया तो कुछ नहीं अभिनेत्री ने, देख लीजिए आप लोग ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, मैडम ने थोड़ा कुछ चाय खाया पी नहीं लेती है। हूँ मैं।
हो তোমায় হৃদ মাঝার রাখিব ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয়ে রাখিব ছেড়ে দেব না ছেড়ে দিলে সোনার গোড় আর তো পাবো না ও খ্যাপা ছেড়ে দিলে সোনার গোড় আর তো পাবো না 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 যেতে দেব না তোমায় হৃদ মাঝারে রাখিব ছেড়ে দেব না তোমায় হৃদয়ে রাখিব ছেড়ে দেব না मतलब छोड़ नहीं देंगे आपको दिल में হিন্দিতে समा के করতে रखेंगे হবে এবার কি করতে হবে গান আবার আবার किसे? হিন্দিতে हाय हाय। अरे बाप रे तो अब इंग्लिश में मत बोलिएगा गाने फिर से मुझको बोलेंगे तो गा दूंगी फिर पैडो पर फिर भी जरूरत नहीं है हिंदी तक रहते हैं देखो यहाँ मन में ही जागे पीछे पीछे सपनों के भागे हो देखो यहाँ मन में ही जागे पीछे पीछे सपनों के भागे एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाँ ये कभी ये हंसाए कभी रुलाए थैंक यू कौन हंसाएगा कौन रुलाएगा इसका फैसला तो जनता करेगी लेकिन जादवपुर की जनता अपने उम्मीदवार की उम्मीदों पर कितना खरी उतरेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। साइनी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और श्यामल जाना के साथ मुझे मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।